बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल हो गई है कि नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि आज के बाद हमने अमेरिका के हथियार नहीं लेने, हमने अमेरिका के हथियारों पर अब रिलाई नहीं करना, बहुत तमाशा हो गया। उसे कहा कि अपने आप को आज़ाद करें अमेरिका से, अमेरिका के हथियार, अमेरिका और ये तमाम चीज़ों से, और आज के बाद अपने हथियार, अपने मिसाइल, अपनी तमाम चीज़ें बनाएं। जो सूरत हाल सामने आई है, असल में ट्रंप ने लगता है धमकी दी है नेतन्याहू को कि अगर तुमने कोई भी स्ट्राइक किया तो हम तुम्हारे सारे हथियार बंद कर देंगे, तुम पर पाबंदियां लगा देंगे और आज के बाद तुम्हें कोई चीज नहीं मिलेगी। जो तुम दंदनाते फिर रहे हो ना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नेतन्याहू, आप अंदाजा करें, पहला इस्राएली प्राइम मिनिस्टर है जिसने ये बात की है कि आज के बाद हमने अमेरिका के हथियार इस्तेमाल नहीं करने, किसी सूरत अमेरिका के हथियारों पर डिपेंडेंसी हमने नहीं रखनी। यानी आप अंदाजा कर लें कि ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है कि कोई अमेरिका के हथियार लेने को इस वक्त तैयार नहीं है। यानी एक तो इंटरनेशनल सतह पर जो मामला हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन अब नेतन्याहू ने ओपनली ये बात कह दी है। उसने कहा है कि आज के बाद हमें अब अमेरिका पर डिपेंडेंसी नहीं। जिस तरह इन लोगों ने हमें बेचा है ईरान के आगे, जैसे ईरान को पैसा मिल रहा है, जैसे ईरान तेल बेच रहा है, जैसे ईरान को हथियार मिल रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर ईरान के डंके बज रहे हैं, वो जीत गए। और जिस तरह ट्रंप ने जंग बंद की है, अब अमेरिका से हमें दूरी इख्तियार करना पड़ेगी। देखिए आज हालत ये है कि इसराइल का जो वजूद है, ये जो बरकरार है, ये जो दंदनाता फिर रहा है, वो चलने के लिए भी याद रखिएगा अमेरिका के माली ताउन के मोहताज हैं, और इनको अपना वजूद बरकरार रखने के लिए भी अमेरिकी असले की जरूरत है। JF-35 से लेकर पैट्रियट तक सारा असला इजराइल को अमेरिका देता है। इनके पास है क्या? एक आयरन डोम थर्ड क्लास, जिसका ना कोई सर है ना पैर है, ना वो काम कर रहा है, ना कोई और सूरत हाल। ये दुरुस्त है कि इजराइल के पास पैसा बहुत ज्यादा है और दुनिया भर में बैठे उनके जो सरमायादार हैं वो अपने खजानों का मुंह इसराइल की जानिब खोले हैं। अगर इसराइल ने असला बनाने के लिए सरमाया मांगा तो वो देंगे, मगर इसके बावजूद जितनी अफरादी कुव्वत, असला की जो सप्लाई चेन है, वो तमाम चीजें, वो टाइम लगेगा। ये बात अब तय हो गई है कि इसराइल इस वक्त प्लान कर रहा है कि वो अमेरिका का धड़न तख्ता करे, अमेरिका को सुपर पावर की कुर्सी से उतारे और खुद सुपर पावर की कुर्सी से बैठे। असल में ये बयान नेतन्याहू की फ्रस्ट्रेशन दिखाता है और उसके बैठे जो पीछे ताकते हैं उनकी भी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। इससे पता चल रहा है कि वो ईरान अमेरिका मुआहदे से किस हद तक वो गुस्सा है और कितना वो बेजार हो गया। देखिए अमेरिका से एक झटके में ऐसी फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब किसी का कोई प्लान या टाइम बिल्कुल नाकाम हो जाए। प्लान तो एक तवील अरसे तक था इनका, और लंबी जंग का था और बड़ी जंग का था, जिसमें अमेरिका का कंधा इस्तेमाल हो, मुस्लिम ममालिक आपस में लड़े और ईरान पर अटैक करे, मगर सब कुछ इसके उलट हो गया। खलीजी ममालिक ने इनकार कर दिया। अब वो एक तरह से अमेरिका को भी सिग्नल दे रहा है कि ज्यादा अरसा हमने तुम्हारी मोहताजी में नहीं रहना, और अगर हम तुम्हारे मोहताज नहीं है तो हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। अगर तुमने अपने मुआहदों की वजह से इस तरह में डिक्टेट करना है, लेबनान में हमारी फौजें निकलवानी है, तो हम ये नहीं छोड़ेंगे। देखिए उनका प्लान है 8 ममालिक को कैप्चर करने का। वो कहते हैं अगर अमेरिका नहीं सही तो अकेले अब जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसराइल और अमेरिका के दरमियान एक वाजिया किस्म की इस वक्त दरार मौजूद है। ईरान अमेरिकी मुआहदे को लेकर इसराइल शदीद नाखुश है और नेतन्याहू इस हद तक चला गया है कि अपनी सबसे बड़ी मजबूरी यानी अमेरिकी असले को साइड पर करने के बयान दे रहा है। देखिए ट्रंप का मीटर घूमा तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगले सप्लाई वो रोक ही डाले कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतना शौक चढ़ा हुआ है तो फिर बना लो अपना असला। देखिए ओवर द नाइट तो असला नहीं बनना, ये बात तो अटल है और रियलिटी है। ये तो नहीं हो सकता कि आप आज कहें तो जी वो शाम को असला बन जाए, ये नहीं होने वाला। इसको जाहिर सी बात है एक लंबा टाइम चाहिए, और इस टाइम में वो क्या कुछ कर सकते हैं, क्या सूरत हाल हो सकती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो भी सूरत हाल है वो इतनी आसानी के साथ इनको ये असला और ये तमाम चीजें नहीं मिलने वाली, ये अटल रियलिटी है। और जितनी जल्दी इजराइल को ये रियलिटी समझ आ जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि अब वो दिन चले गए हैं कि जहां पर ये इस तरह के मामलात होते थे कि अमेरिका चुप करके इन चीजों को बर्दाश्त करता था।
देखिए, अमेरिका इस वक्त खुद तबाह हो रहा है। ये बात अब एक रियलिटी है और ये दुनिया को समझ आ रही है कि अमेरिका तबाह हो रहा है। अमेरिका के इत्तेहादी उसका साथ छोड़े हैं और इसके अलावा बहुत ज्यादा चीजें इस वक्त आपको बदलती हुई नजर आ रही हैं। सो दुनिया के अंदर अब मिजाज बदल रहा है, हुकूमतें बदल रही हैं, उनके मामलात बदल रहे हैं। ये सारी की सारी जो सूरत हाल इस वक्त हो रही है, इसने असल में बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है बहुत सारी चीजों को। सो अमेरिका इस वक्त काफी ज्यादा अपसेट है और उनको ये लग रहा है कि इजराइल अब हमारी रेड लाइन क्रॉस करने की तरफ आना शुरू हो गया है। यानी उनको अब ये लग रहा है कि अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि ये हमारी रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। देखिए, ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका क्या है? ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि उसको अब इसराइल की जानिब से खाली इस तरह की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसको और बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। बड़ी शदीद मुखालफत होगी, बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होगी। देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पर चैलेंज क्या है? ईरान पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। ईरान असल में कर क्या रहा है? इस वक्त पूरी दुनिया में एक बड़ा सिनेरियो ये सामने आया है कि ईरान का जो ऑयल है, जो ईस्ट एशिया की तरफ जा रहे हैं, चाइना, साउथ कोरिया और जापान, इन लोगों ने ईरान का ऑयल जो उनके पास अवेलेबल था फौरी तौर पर खरीदना शुरू कर दिया। ईरान तो पूरी तैयारी करके बैठा हुआ था, पाबंदी हटते ही वो पूरे का पूरा बेड़ा रवाना उसने कर दिया है भरे हुए तेल के जहाजों का। इसका ये मतलब नहीं है कि ईरान ने चंद दिनों के अंदर अंदर इतना तेल निकाल कर प्रोसेस करके जहाजों पे लोड कर दिया। इसका मतलब ये है कि ईरान ने ये तेल जहां पर जखीरा कर रखा था वहां तक रसाई नहीं थी अमेरिकी मिसाइलों की। जंग के दौरान अमेरिका अपनी पूरी कोशिश करता रहा कि ईरान के ऑयल डिपो तबाह कर दे और ईरान पर दबाव डाल सके, मगर जहां अमेरिकी बमबारी, यानी जहां पर अमेरिका बमबारी करता है वहां तेल के जखायर थे ही नहीं। अब अचानक कहां से इतना तेल आ गया कि पाबंदी हटने के यानी 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने लाखों बैरल तेल ईरान ने सप्लाई करना शुरू कर दिया। यानी तेल के जखायर असल में ईरान ने महफूज कर लिए। अब तेल की आप ये समझ लें बल्क में सप्लाई होगी, तेल की कीमतें बैनुल अक़वामी मार्केट में नीचे आ जाएंगी। यूरोप और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को तेल सस्ता मिलेगा और इनको ईरान की वैल्यू का दुरुस्त अंदाजा होगा। ईरान की वजह से जितने मुल्कों की मईशत को बूस्ट मिलेगा, वो कोशिश करेंगे कि जिस तरह भी मुमकिन हो अब ईरान के साथ जंग से इजराइल और अमेरिका को बाज रखा जाए। देखिए, ईरान के ताल्लुकात तिजारती बुनियादों पर मजबूत अब होने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट का मामला होगा, आप चीज़ें बेचेंगे, पाबंदियां हटेंगी। अगली मरतबा ये सारे ममालिक जिनको अब ईरानी तेल की वजह से रिलीफ मिलेगा, ईरानी पाबंदियों की मुखालफत भी करेंगे कि भाई हमारी तो मीशत चली इसी वजह से रही है। देखिए, तिजारत के जरिए लॉबिंग करने का ये जो सिलसिला है, ये बड़ा ही अजीबो गरीब है। तो अमेरिका ने इस पूरे के पूरे खेल में अब जहां तक हो सका उसने जो कोशिश हो सकी उसने की। लेकिन एक सिनेरियो है बड़ा क्लियरली कि अमेरिका इस लड़ाई के अंदर काफी हद तक, बिल्कुल आप ये समझ लें कि शिकस्त खाता हुआ, लेकिन इस पूरी लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं वो वैलिड आज भी है। सो अमेरिका इस खेल में लड़ रहा है, लेकिन अब उसको नेतन्याहू की मुखालफत का सामना भी है और उसके अलावा जो अमेरिकी सदर के खिलाफ आखिरी हद तक इजराइल जा सकता है, वो मामला भी सामने आएंगे। ये जो सूरत हाल है, इसने काफी हद तक अमेरिका को तबाह किए रखा है। काफी सारे ऐसे मामलात हैं जो अमेरिका हैंडल नहीं कर सकता। सो अब अमेरिका की जो पोजीशन है वो इस वक्त काफी वीक है। अमेरिका के लिए ये सूरत हाल डे बाय डे खराब भी होती जा रही है और उनको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हमें कहां से कहां तक जाना है। देखिए, अमेरिका के साथ और बहुत सारे ममालिक हैं जिनको ये लगता है कि सूरत हाल आने वाले वक्त में मजीद खराब होने के लिए जा रही है। वो खाली अमेरिका की बात नहीं है। अमेरिका के लिए इस मईशत को चलाना, आगे लेकर जाना, ये तमाम 2 डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायजा लें तो हमें एक बात समझ आती है कि अमेरिका ने काफी हद तक चीजों को बेहतरी की जानिब लाने में जो किरदार अदा किया, उसके पीछे असल में खलीजी ममालिक का बड़ा किरदार है। क्योंकि आखिरी डील जो रुकी हुई थी वो पैसों की वजह से रुकी हुई थी। और अब आप अंदाजा कर लें कि ऐसी सूरत हाल हो गई है कि इसराइल ओपनली अमेरिका को धमकियां दे रहा है। सोचें, क्या वो ट्रंप को छोड़ेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ट्रंप को नहीं छोड़ेगा। नेतन्याहू और ये वो, देखिए, उन्होंने कैनेडी का हशर बुरा किया था। ये ट्रंप का क्या हाल करेंगे आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इन्होंने ट्रंप को नहीं छोड़ना, ये आप ज़हन में रख लें। ये ट्रंप को पूरी तरह उड़ा कर रखेंगे और इनको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि एक दफा हमने ट्रंप को काबू कर लिया तो फिर अगले आने वाले जो सदूर हैं वो हमारे इशारों पर नाचेंगे।
और वही समझते हैं कि अब टाइम आ गया है कि इनको सजा दी जाए, कि इसने इजराइल के सारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी हैं और इस प्लान के तहत जो भी मामला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा तबाही की तरफ जाने वाला है। बहरहाल अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल पेश आती है, क्या मामला होता है। लेकिन आपको एक बात अच्छी तरह समझ आनी चाहिए कि अमेरिका इस पूरे खेल में अभी आउट नहीं हुआ, और वो जिस तरह ईरान के साथ मामला तय करे, ऐसा लग रहा है बैक एंड पर कोई ऐसी चीज़ है जो आम लोगों से छुपाई जा रही है और जो सूरत हाल काफ़ी ख़राब करती हुई नज़र भी आ रही है।